जैसे गई साल तो मैंने 70-80 तक भी बेची थी। अब इस टाइम पे भी 30-40 का भाव है, तो ये रेगुलर ही मान लो, भाव बढ़ेंगे अब घटेंगे नहीं। मिर्ची क्रॉप लंबी चलती है, अगर इसमें माथाबंदी वायरस नहीं आने देंगे तो कम से कम ये मान के चलो, ये अगर मान लो पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ रहे हैं तो व्हाइट फ्लाई के द्वारा आ रहा है, और अगर नीचे की तरफ घूम रहे हैं तो मकड़ी है। तो किसान भाइयों नमस्कार। फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं मौजूद हूँ राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में, और आज के वीडियो में आपको शानदार मिर्ची की खेती दिखाएंगे, जिसमें शानदार प्रोडक्शन लग रहा है किसान भाई का, और शानदार मिर्ची की खेती यहाँ पे चल रही है। मेरे साथ में आप एक अनुभवी किसान भाई को देख सकते हैं, जो करीब 15 साल से मिर्ची की खेती करते हैं सफल तरीके से, और इस बार भी इनकी मिर्ची आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। तो इनका जो एक्सपीरियंस है मिर्ची की खेती का, पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। मिर्ची की खेती कैसे करनी चाहिए, मिर्ची की खेती में कौन कौन से रोग लगते हैं, मिर्ची की खेती में ज्यादा बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, कितना खर्चा होता है, कितना प्रॉफिट होता है, पूरी जानकारी मिलेगी आपको। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार श्रीमान जी। सर जी, सबसे पहले किसान भाइयों को अपना परिचय बता दें। मेरा नाम शिव नारायण मिरोठा है जी, ग्राम डोबला कला, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर का रहने वाला हूँ जी। तो सर जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, मिर्ची की खेती कितने दिनों से करते हैं आप? करीबन 15 साल हो गए होंगे। 15 साल। इस बार कितने क्षेत्र में लगा रखी है मिर्ची? 1000 स्क्वायर मीटर में। 1000 स्क्वायर मीटर में। तो सर जी, मिर्ची खेती के लिए सबसे पहले किसान भाई को नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। हाँ, नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। आपने नर्सरी तैयार की? नर्सरी तैयार की। वैरायटी कौन सी है अपनी, वो बता दे किसान भाई। इसमें 2 वैरायटी है, एक तो ये आर सीड की 502 है जी, और एक वीएनआर की है 332। वीएनआर की भी है। 2 वैरायटी लगा रही। 2 वैरायटी जी। तो सर जी, किसान भाई भी अगर आपकी विधि से मिर्ची की खेती करना चाहे, सबसे पहले खेत की तैयारी करने का तरीका क्या रहेगा अपना, वो बता दें। खेत की तैयारी करने का वही तरीका है कि पहली जुताई, खेत की गहरी जुताई करें मिट्टी पलटने वाले हल से जी, और उसके बाद में कल्टीवेटर से 2-3 जुताई निकलवाए, और फिर बाद में जैसे अपना देसी खाद होता है बिल्कुल सड़ा हुआ वो खेत में डाल के फिर जुताई करवा के, फिर जब अपनी जमीन बिल्कुल बुरबुरी हो जाए तब फिर बाद में बेड काट बना लेना चाहिए। इसके लिए इसको सर जी अपन सर्दी वाली मिर्ची बोल सकते हैं। तो हाँ। इस मिर्ची के लिए किसान भाई कौन से महीने में खेती की तैयारी करे? इसमें अगस्त के महीने से तैयारी शुरू कर देते हैं। अच्छा। 1000 स्क्वायर मीटर में करीब कितना गोबर का खाद डाला आपने? सिर्फ 2 ट्रॉली। 2 ट्रॉली। और कोई रासायनिक खाद भी यूज में लिया हो तो वो भी बता दे किसान भाई। इसमें रासायनिक खाद सिंगल सुपर फास्फेट और ये म्यूरेट ऑफ पोटाश, यही 2 ही खाद यूज में लिए बुआई के टाइम पे मैंने। सिर्फ थोड़ी इनकी मात्राएं बता दें सर जी। सिंगल सुपर फास्फेट का 1000 स्क्वायर मीटर में 1 कट्टा जी, और 10 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश जी। तो सर जी, ये खाद भी अपन ने जुताई में ही डालना पड़ता है इस खाद को? हाँ, आखिरी जुताई में, लास्ट जुताई में। तो जुताई भी अपन ने कर दी, उसके बाद में बेड बनाने का क्या तरीका रहेगा, बेड से बेड की कितनी दूरी रखेंगे, ड्रिप कैसे बिछाएंगे, मल्चिंग कैसे लगाएंगे, वो बता दे किसान भाई। देखो, इसमें बेड से बेड की दूरी तो 1 मीटर रखते हैं, और बेड बिल्कुल सीधे कटवाने की कोशिश करें, ट्रैक्टर घुमावदार न काट के बिल्कुल सीधा काटे जी जी, यही तैयारी होती है बस जी। और ड्रिप सिंगल ही बिछाते हो आप? हाँ, ड्रिप सिंगल। तो ड्रिप बिछा करके फिर मल्च लगा देते हो? हाँ, फिर मल्च लगा देते हैं ड्रिप बिछा के। तो सर जी, आप कितने माइक्रोन की मल्च यूज में लेते हैं मिर्ची के लिए? 25 माइक्रोन। 25 माइक्रोन। और जो इसमें जो हम छेद होते हैं मल्चिंग के ऊपर, ये आगे से आते हैं कि अपने को करने पड़ते हैं? नहीं, आगे से आते हैं। मैं तो आगे से ही वाली मंगाता हूँ, वैसे बगैर छेद की भी आती है। तो जैसे मान लो अपन छेद वाली मल्चिंग लेना चाहते हैं मिर्ची के लिए, कितने डिस्टेंस पे छेद होने चाहिए? ये जिगजैग मल्चिंग है मिर्च के लिए, डबल छेद वाली। जिगजैग में है? हाँ, जिगजैग डबल छेद में। लेकिन डिस्टेंस कितना छेद से छेद के बीच? छेद से छेद के ये मान के चलो कि ऐसे एक लाइन में 15 इंच के समथिंग है।
15 इंच के। हाँ जी जी जी। तो डबल लाइन में लगती है मिर्ची? हाँ, डबल लाइन मिर्च डबल लाइन में लगती है। अपन ने बिल्कुल बेड तैयार कर दिया अपना, उसके बाद में अपनी नर्सरी तैयार है, तो नर्सरी से पौधे लेकर के जो प्लांटेशन करेंगे अपन, हाँ। उसमें क्या तरीका रहेगा अपना, वो बता दें किसान भाई। नर्सरी से पहले जैसे गीली हो गई बेड, तो नर्सरी से लाके मैं तो डायरेक्ट ही बुआई कर देता हूँ। क्या है कि मैं उसमें प्रोट्रे में तैयार करता हूँ पौध, तो उसकी जड़ों को ऐसे कोई फंगिसाइड वगैरह में भिगोने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो ऐसे कैसे निकलते हैं कोकोपीट के। तो मैं डायरेक्ट ही चुबाई करता हूँ। डायरेक्ट आप प्लांटेशन कर देते हैं? हाँ, डायरेक्ट। तो प्लांटेशन करने के बाद में सर पानी चलाने का क्या तरीका रहेगा? पानी वही मिर्च में मैं तो रोज 1 घंटे चलाता हूँ ड्रिप। अच्छा, हाँ, रोज चलाते हो? हाँ, सिर्फ 1 घंटा। जी। कभी एक दिन छोड़ के, जैसे सर्दी है तो सर्दी में तो 1-2 दिन के अंतराल पे चला देते हैं। जी जी जी। हाँ। तो सर जी शुरू में तो अपन ने खाद डाल दिया, लेकिन ड्रिप से जो आप खाद चलाते हो वो तो बता दी, कौन कौन सा खाद चलाते हो और कब कब चलाते हैं, कौन कौन सी मात्रा में चलाते हो, वो बता दी किसान भाई। जैसे अपने मिर्च की पौध ट्रांसप्लांट के बाद सही सक्सेस हो गई, लग के तैयार हो गई, तो उस टाइम पर NPK 19-19 और ह्यूमिक एसिड, अच्छा, दोनों का ड्रिप के द्वारा, वेंचुरी के द्वारा चलाते हैं। और उसके बाद में जैसे अपने पौध की बढ़वार सही होने लग गई, तो उसके बाद में NPK 0-32-34 चलाते हैं। बस 2 ही चलाते हैं। 2 ही चलाते हैं? 2 ही चलाया ज्यादा। जी जी जी। तो सर जी मिर्ची की एक ऐसी खेती है जिसमें किसान भाई पैसा कमाते भी हैं, और काफी किसान भाई जो खर्चा करते हैं ना वो भी नहीं निकाल पाते, क्योंकि इसमें रोग काफी ज्यादा लगते हैं। तो मिर्ची में मुख्यतः कौन कौन से रोग लगते हैं वो बता दें। मिर्ची में मेन रोग तो पर्ण संकुचन वाला ही लगता है, पत्ती की सिकुड़ने वाला। हाँ, यही सबसे बड़ा यही है, जिसको देसी भाषा में माथाबंदी बोलते हैं। हाँ, माथाबंदी बोलते हैं। इसका 2 ही कारण होते हैं, व्हाइट फ्लाई और मकड़ी। इसी वजह से माथाबंदी आती है। हाँ, ये दोनों की कीट के द्वारा, एक तरह का ये वायरस ही मानो। अच्छा, यही फैलाते हैं दोनों। तो सर जी 15 से 20 साल से आप मिर्ची करते हैं, एक सटीक तरीका बताएं कि किसान भाई इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, माथाबंदी में कौन सी दवा यूज में ले सकते हैं? देखो, इसका सबसे सटीक कंट्रोल तो यही है, जब अपन नर्सरी तैयार करें ना, उसी टाइम पर विशेष ध्यान रखना चाहिए अपन को। जैसे ये आते हैं 60 मैच का नेट आता है, उसका प्रयोग करना चाहिए, तो उसके अंदर ये कीट प्रवेश न करे। और अगर नर्सरी सही तैयार हो गई तो फिर बाद में जैसे अपन को 10 रोज के अंतराल पे व्हाइट फ्लाई का प्रकोप हो रहा हो, तो अपन को ये आते हैं स्प्रे, इमिडाक्लोपिरिड है, इसका करना चाहिए। मकड़ी के लिए मिटगेट आती है, इनका शुरुआत मैंने हल्का स्प्रे किया, जैसे उस सबसे पहले रोगोर का किया था। जी जी जी। तो अब से पहले कितनी बार स्प्रे निकाल दिया सर जी आपने? करीब इसमें करीबन 3 स्प्रे निकाल दिया। 3 स्प्रे निकाल दिया। कितने दिन की हो चुकी है अपनी ये मिर्ची क्रॉप? ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लगाई थी, 2 महीने की होने वाली है। 2 महीने की होने वाली है। तो मिर्ची जैसे प्लांटेशन करने के कितने दिन बाद में प्रोडक्शन चालू हो जाता है इसका? ये करीबन 60 रोज बाद में। अब देख लो ना, हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। अब 1-2 दिन में हार्वेस्टिंग करने वाले हैं। करिए सर जी फर्स्ट प्रोडक्शन से कितने महीने तक चल जाती है अपनी क्रॉप? ये मिर्ची क्रॉप लंबी चलती है, अगर इसमें माथाबंदी वायरस नहीं आने देंगे तो कम से कम ये मान के चलो 3-4 महीने तो लगातार हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। 4 महीने तो? हाँ जी जी जी। तो सर्दी वाली मिर्ची की क्रॉप की ओवरऑल मार्केट से क्या प्राइस रेट रहती है, क्योंकि हर साल करते हैं आप? तो मार्केट रेट तो जैसे गई साल तो मैंने 70-80 तक भी बेची थी। अब इस टाइम पे भी 30-40 का भाव है, तो ये रेगुलर ही मान लो, भाव बढ़ेंगे, अब घटेंगे नहीं, अब बढ़ेंगे आगे। तो 1000 स्क्वायर मीटर में कितना खर्चा हो जाता है सर जी अपना, शुरू से लेकर एंड तक? करीबन 25,000 के आसपास होगा। इसमें दवा का स्प्रे ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए 25,000 के आसपास। और खर्चा निकाल करके कितना बचा सकते हैं 1000 स्क्वायर मीटर से? 1000 स्क्वायर मीटर से शुद्ध मुनाफा अपन करीब 1 लाख के आसपास ले सकते हैं। 1 लाख के आसपास? 1 लाख के आसपास ले सकते हैं। जी जी। तो नए किसान भाई को कोई अगर गाइड करना चाहिए, कोई मुख्य बात आप बताना चाहिए मिर्ची की खेती के बारे में, तो वो बता दे सर। सभी किसान भाई से मैं यही गाइड करना चाहता हूँ कि इसमें विशेषकर ध्यान रखे कि अगर मान लो पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ रहे हैं तो व्हाइट फ्लाई के द्वारा आ रहा है, और अगर नीचे की तरफ घूम रहे हैं तो मकड़ी है। तो देख के स्प्रे करें कि जैसे अपने मकड़ी का प्रकोप हो और अपने व्हाइट फ्लाई का स्प्रे करते रहे तो उसके सटीक रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और जब मान लो मकड़ी का प्रयोग हो और अपन व्हाइट फ्लाई के,
तो ये है कि इसका सटीक जानकारी रख के ही दवा का स्प्रे करें। हाँ, मुख्य देख रेख पे थोड़ा ज्यादा फोकस। देख रेख पे हर चीज देख रेख से ही सही होती है। जी 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 सर जी, आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और एक सटीक जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।